हमारी यह धरती, हमारा घर एक अद्भुत और विशाल ग्रह है। इसकी सतह पर अनगिनत चमत्कार बिखरे पड़े हैं, जिनमें से कई हमारी कल्पना से भी परे हैं। हम इंसानों ने विज्ञान और तकनीक में चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी इस ग्रह के कोने कोने में ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। ये वो जगहें हैं जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती सी लगती हैं, जहां जीवन अपने सबसे अनोखे और कभी-कभी सबसे खतरनाक रूप में मौजूद है। ये स्थान हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में खोजने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। आज मैं, आपका दोस्त, आपको एक ऐसे ही सफर पर ले जा रहा हूं। हम साथ मिलकर धरती की उन 5 रहस्यमयी जगहों की यात्रा करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये जगहें सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं हैं, बल्कि ये कहानियां हैं प्रकृति की शक्ति की, समय के बहाव की और जीवन के असाधारण संघर्ष की। इन जगहों को देखकर हमें एहसास होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमारी दुनिया कितनी विविध और आश्चर्यजनक है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको हैरत में डालने वाला है। इस यात्रा में हम नर्क के दरवाजे से लेकर बादलों के ऊपर बसे एक खोए हुए संसार तक जाएंगे। हम एक ऐसी झील देखेंगे जो जानवरों को पत्थर बना देती है, और उन द्वीपों की खोज करेंगे जो इंसानी सभ्यता से मीलों दूर अकेलेपन में डूबे हुए हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक खोज है, एक अनुभव है जो आपको हमारी धरती के उन पहलुओं से रूबरू कराएगा जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यह अनोखी यात्रा और जानते हैं धरती के इन अद्भुत रहस्यों को। मध्य एशिया के विशाल और निर्जन काराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच धरती में एक ऐसा घाव है जो पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। रात के अंधेरे में यह एक दहकते हुए आग के समुद्र जैसा दिखता है, जिसकी लपटें आसमान को छूने की कोशिश करती हैं। स्थानीय लोग इसे नरक का द्वार कहते हैं और इसका आधिकारिक नाम है दरवाजा गैस क्रेटर। यह कोई प्राकृतिक ज्वालामुखी नहीं, बल्कि इंसानी गलती का एक जीता जागता स्मारक है। इसकी कहानी हमें उस समय में वापस ले जाती है जब इंसान प्रकृति के संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। यह सब 1971 में शुरू हुआ, जब सोवियत भूवैज्ञानिक इस रेगिस्तानी इलाके में प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज कर रहे थे। ड्रिलिंग के दौरान जमीन अचानक धंस गई और एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसका व्यास लगभग 70 मीटर था। इस गड्ढे से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस रिसने लगी, जो आसपास के वातावरण और गांवों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। इस जहरीली गैस को फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक जोखिम भरा लेकिन सीधा साधा उपाय सोचा। उन्होंने गैस में आग लगा दी। उनका अनुमान था कि यह कुछ हफ्तों में जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रकृति की योजना कुछ और ही थी। कुछ हफ्तों की जगह दशकों बीत गए और यह आग आज भी जल रही है। किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि इस गड्ढे के नीचे गैस का कितना बड़ा भंडार है और यह आग कब बुझेगी। दिन में यह एक विशाल गड्ढा लगता है, लेकिन रात होते ही इसका असली भयावह रूप सामने आता है। यह आग का गोला न केवल एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है, बल्कि यह हमें प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति और इंसानी अनुमानों की सीमाओं की भी याद दिलाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो सुंदरता और विनाश का एक अजीब संगम प्रस्तुत करता है। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों के ऊपर, जहां वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाएं मिलती हैं, एक ऐसा पहाड़ है जो किसी दूसरी दुनिया का लगता है। इसका नाम है माउंट रोरिमा। यह कोई सामान्य चोटी वाला पहाड़ नहीं है, बल्कि एक विशाल सपाट चोटी वाला टेबल टॉप पर्वत है, जिसे टेपुई भी कहा जाता है। इसकी खड़ी चट्टानें हजारों फीट सीधी ऊपर उठती हैं और अक्सर घने बादलों के आवरण में छिपी रहती हैं। जब बादल छूटते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई प्राचीन खोया हुआ द्वीप आसमान में तैर रहा हो। माउंट रोरिमा की सपाट चोटी लगभग 31 वर्ग किलोमीटर के एक पठार की तरह है, जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। करोड़ों वर्षों के मौसम और कटाव ने यहाँ की चट्टानों को अजीबोगरीब आकृतियों में ढाल दिया है, जो किसी काल्पनिक कहानी के दृश्यों जैसी लगती है। यहाँ का वातावरण नीचे के वर्षावनों से बिल्कुल अलग है।
लगातार बारिश और बादलों की नमी ने यहाँ एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है, जहाँ ऐसे पौधे और जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यह एक ऐसी जगह है जो समय के प्रवाह से अछूती रह गई है। इसी वजह से सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड की प्रेरणा यहीं से ली थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पठार की कल्पना की थी जहां डायनासोर अभी भी जीवित थे। हालांकि यहां डायनासोर तो नहीं है, लेकिन यहां के अनोखे मेंढक, मांसाहारी पौधे और काले रंग की चट्टानें आपको यह एहसास जरूर कराती हैं कि आप किसी प्रागैतिहासिक दुनिया में आ गए हैं। माउंट रोरिमा पर चढ़ना एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन जो भी यहां पहुंचता है वह प्रकृति के इस अद्भुत और रहस्यमयी निर्माण को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में तंजानिया के उत्तरी भाग में एक ऐसी झील है जो अपनी सुंदरता के पीछे एक घातक रहस्य छिपाए हुए है। इसका नाम है लेक नेट्रॉन। पहली नजर में इसका गहरा लाल रंग आपको आकर्षित कर सकता है, जो इसमें रहने वाले विशेष प्रकार के शैवाल के कारण होता है। लेकिन यह रंग एक चेतावनी भी है। यह झील दुनिया के सबसे खारे और क्षारीय जल निकायों में से एक है। इसका पानी इतना कास्टिक है कि यह ज्यादातर जानवरों की त्वचा और आंखों को जला सकता है, जो गलती से भी इसके संपर्क में आ जाते हैं। इस झील का पानी सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों से भरा हुआ है, जो पास के ज्वालामुखी ऑल डोइनियो लेंगाई से बहकर इसमें आते हैं। इस पानी का पीएच स्तर 10.5 तक पहुंच सकता है, जो अमोनिया जितना ही क्षारीय है। जब कोई जानवर इस झील में मर जाता है तो इसका पानी उसके शरीर को संरक्षित कर लेता है। सोडियम कार्बोनेट, जो प्राचीन मिस्र में ममी बनाने की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल होता था, इन मृत शरीरों को सुखाकर उन्हें पत्थर जैसी कठोर मूर्तियों में बदल देता है। झील के किनारे अक्सर ऐसे कैल्सीफाइड पक्षियों और चमगादड़ों के शव मिल जाते हैं, जो एक भयानक लेकिन आकर्षक दृश्य बनाते हैं। लेकिन इस घातक वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। यह झील दुनिया में लेसर फ्लेमिंगो के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन स्थलों में से एक है। इन पक्षियों की मोटी त्वचा और मजबूत पैर उन्हें इस कास्टिक पानी से बचाते हैं। वे झील के बीच में बने नमक के द्वीपों पर अपने घोंसले बनाते हैं, जहां शिकारी जानवर उन तक नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार जो झील दूसरों के लिए मौत का फंदा है, वह इन खूबसूरत पक्षियों के लिए जीवन का एक सुरक्षित आश्रय बन जाती है। लेक नेट्रॉन हमें सिखाती है कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनपने की अद्भुत क्षमता रखता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के विशाल विस्तार में, जहां हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है, एक छोटा सा द्वीप समूह मौजूद है। इसका नाम है ट्रिस्टन दा कुन्हा। यह इंसानी बस्ती वाला दुनिया का सबसे दूरस्थ और अलग थलग द्वीप है। यहां तक पहुंचना किसी साहसिक अभियान से कम नहीं है। यहां कोई हवाई अड्डा नहीं है और बाहरी दुनिया से संपर्क का एकमात्र जरिया जहाज है, जो साल में कुछ ही बार यहां आता है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और अकेलापन ही जीवन का सच है। इस द्वीप पर लगभग 250 लोगों का एक छोटा सा समुदाय रहता है, जो सभी कुछ ही परिवारों के वंशज हैं। यहाँ का निकटतम शहर केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है, जो यहाँ से लगभग 2800 किलोमीटर दूर है। इस सफर को तय करने में जहाज को 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लगता है। इस अलगाव ने यहाँ के लोगों में एक मजबूत सामुदायिक भावना पैदा की है। हर कोई एक दूसरे को जानता है और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करता है। यहाँ जीवन सरल है और आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से कोसों दूर है। यहाँ के निवासी खेती और मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। द्वीप पर एक स्कूल, एक अस्पताल और एक दुकान है, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है। इंटरनेट और सैटेलाइट फोन ने उन्हें बाहरी दुनिया से कुछ हद तक जोड़ दिया है, लेकिन उनका दैनिक जीवन आज भी प्रकृति के चक्र और समुद्र के मिजाज पर निर्भर करता है। ट्रिस्टन दा कुन्हा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी जुड़ाव और समुदाय का असली मतलब क्या है, और क्या हम आधुनिक सुविधाओं के बिना एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।
यह द्वीप इंसानी सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता का एक अनूठा उदाहरण है। अगर आपको लगता है कि ट्रिस्टन दा कुन्हा बहुत दूर है, तो चलिए अब हम आपको धरती के सबसे दूरस्थ द्वीप पर ले चलते हैं, बूवे आइलैंड। दक्षिणी महासागर के बर्फीले पानी में स्थित यह निर्जन द्वीप नॉर्वे का एक क्षेत्र है। यह इतना अलग थलग है कि इसका निकटतम भूभाग अंटार्कटिका है, जो इससे लगभग 1700 किलोमीटर दक्षिण में है। इस द्वीप पर कोई स्थायी इंसानी आबादी नहीं है और यहां पहुंचना लगभग असंभव सा है। यह पृथ्वी पर सही मायनों में एक वीरान और अछूता कोना है, जो बर्फीले तूफानों और विशाल लहरों से घिरा रहता है। बूवे आइलैंड का लगभग 93% हिस्सा एक विशाल ग्लेशियर से ढका हुआ है। इसकी खड़ी चट्टानें सीधे समुद्र से निकलती हैं, जिससे यहां उतरना बेहद खतरनाक हो जाता है। यह द्वीप वास्तव में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी का शिखर है, जो समुद्र तल से ऊपर दिखाई देता है। यहाँ का मौसम बेहद कठोर है और आसमान ज्यादातर समय घने बादलों से ढका रहता है। इस दुर्गम जगह पर इंसानों का रहना तो दूर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते। यहाँ केवल कुछ लाइकेन, मॉस और समुद्री जीव ही जीवित रह पाते हैं। इसके बावजूद यह द्वीप जीवन से पूरी तरह खाली नहीं है। यह पेंगुइन, सील और समुद्री पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। ये जीव यहाँ के कठोर वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। कभी कभी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए टीमें यहाँ आती हैं, लेकिन वे भी कुछ समय के लिए ही रुकती हैं। बूवे आइलैंड हमें यह याद दिलाता है कि हमारी धरती पर आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ प्रकृति का राज चलता है और जहाँ इंसान सिर्फ एक क्षणिक मेहमान है। यह द्वीप पृथ्वी के सबसे एकांत और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। धरती पर ऐसी अनगिनत जगहें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हमने जिन 5 स्थानों की यात्रा की, वे इस विशाल ग्रह के अनगिनत रहस्यों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। दरवाजा क्रेटर की कभी न बुझने वाली आग से लेकर बूवे आइलैंड के बर्फीले अकेलेपन तक, हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक रहस्य है। ये स्थान हमें हमारी दुनिया की विशालता और विविधता का एहसास कराते हैं और हमें यह भी दिखाते हैं कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। कुछ जगहें हमें प्रकृति की शक्ति दिखाती है, जैसे लेक नेट्रॉन जो जीवन को पत्थर में बदल सकती है। कुछ हमें जीवन की सीमाएं समझाती है, जैसे ट्रिस्टन दा कुन्हा का अकेलापन, और कुछ हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी हुई है, जैसे माउंट रोरिमा का खोया हुआ संसार। इन जगहों की खोज हमें न केवल हमारे ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे अंदर की जिज्ञासा को भी जीवित रखती है। ये खोज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी रेयर और मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सराहना हमें ऐसे और भी रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम खोजेंगे दुनिया की और भी अजीब और खतरनाक जगहें। तब तक अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखते रहिए, क्योंकि रहस्य हर जगह मौजूद है, बस उन्हें खोजने की जरूरत है। धन्यवाद।